तो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या आपने अपनी रजिस्ट्रेशन कर ली है? अगर आपने अभी तक अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं की है तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख के आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए एंड देन फिर लॉगिन पे जाके हम आज जो आगे की प्रोसेस थी वो कंटिन्यू करेंगे। मैंने रजिस्ट्रेशन की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो आप जाके वहाँ से अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आए तो अभी मैं जाता हूँ लॉगिन पे और लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद मेरी डिटेल्स आ गई है। माय प्रोफाइल पे जाके आप चेक कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं कैब रजिस्ट्रेशन पे जाता हूँ। कैब फॉर्म रजिस्ट्रेशन पे आने के बाद यहाँ पर ऊपर आपकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, तो ये भरने की ज़रूरत नहीं है। एक बार चेक कर लेना बस आपका जो HSC बोर्ड मार्कशीट है उसके हिसाब से ये सही है क्या। इसके बाद आता है सबसे पहले कैंडिडेचर टाइप। तो कैंडिडेचर टाइप ABCD, ये महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेचर है ना, उनकी टाइप है ABCDE। और OMS कैंडिडेचर आता है उसके बाद, और यूनियन टेरिटरी। OMS यानी ऑल इंडिया आते हैं। तो इसकी जो डिफ्रेंशिएशन है अगर आपको नहीं पता तो मैं तुरंत से बता देता हूँ शॉर्ट में। अगर आपको पता है ऑलरेडी आपका टाइप क्या है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। ये उनके लिए जिनको इस टाइप के बारे में नहीं पता। तो हम ये कैंडिडेचर टाइप को बहुत ही सिंपल वे में समझते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये 3 चीज़ों से होता है। SSC और HSC आपने कहाँ से पास किए इसके ऊपर से, और आपका डोमिसाइल कहाँ का है एंड आपका बॉर्न कहाँ का है। इस तीनों फैक्टर की वजह से आपका टाइप ABCDE इसमें से कौन सा फैक्टर है वो डिसाइड होता है, ठीक है। तो कैंडिडेचर टाइप A में आता है SSC और HSC आपका दोनों महाराष्ट्र से होना चाहिए, और डोमिसाइल और बॉर्न भी दोनों भी महाराष्ट्र से होना चाहिए आपका खुद का। अगर आप ये दोनों चीज़ें टिक करते हो तो आप कैंडिडेचर टाइप A में आते हो, ठीक है। और कैंडिडेचर टाइप B में देखते हैं HSC और SSC आपका महाराष्ट्र से होना चाहिए, एंड आपके मदर या फादर का डोमिसाइल या फिर बॉर्न महाराष्ट्र में होना चाहिए। तो अगर ये दोनों भी आपका है और अगर आपका डोमिसाइल नहीं है, आपके मदर या फादर का है, तो आप कैंडिडेचर टाइप B में आ जाते हो। और कैंडिडेचर टाइप C में देखेंगे तो SSC और HSC महाराष्ट्र से है, एंड मदर और फादर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू पोस्टेड इन महाराष्ट्र। मतलब अगर आपने HSC और SSC महाराष्ट्र से किया है और ये होने के पहले आपके मदर या फादर की पोस्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू महाराष्ट्र में हुई है तो आप कैंडिडेचर टाइप C में आते हैं। टाइप D में देखेंगे आपका SSC और HSC महाराष्ट्र से हुआ है, एंड आपके मदर या फादर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में काम करते हैं, एम्प्लॉय है वहाँ पर, तो आप कैंडिडेचर टाइप D में आते हैं। टाइप E में देखेंगे तो आपका HSC और SSC महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर पे हुआ है अगर, एंड मदर टंग आपकी मराठी है, डोमिसाइल और बॉर्न इन महाराष्ट्र कर्नाटका है, तो आप कैंडिडेचर टाइप E में आते हैं। ये महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर का जो डिस्प्यूट है उस वजह से ये थोड़ा सा डिफरेंट है समझने के लिए। इतना आप सिर्फ समझो कि आपका SSC और HSC महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर से होना चाहिए, आपकी मदर टंग मराठी होनी चाहिए, या आपका डोमिसाइल और बॉर्न इन महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर होना चाहिए। तो ये थे हमारे 5 अलग अलग टाइप। इसके अलावा अगर आपका कोई और टाइप होगा तो वो ऑल इंडिया में आ जाएगा, या फिर आप जम्मू एंड कश्मीर से है तो वहाँ का आपका आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस मैं कैंडिडेचर टाइप A सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा डोमिसाइल और सब महाराष्ट्र का है, एंड मेरा HSC और SSC भी महाराष्ट्र से ही हुआ है। यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, आप जब इधर सिलेक्ट करेंगे तो आपको इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे।
कैंडिडेट पासिंग HSC and SSC from recognized institution of Maharashtra state, candidate who is either domicile of Maharashtra and or born in Maharashtra। तो ये दोनों भी करेक्ट है मेरे हिसाब से, तो मैं टिक कर देता हूँ। तो कंफर्म करने के बाद हम नीचे जाते हैं। यहाँ पर आपकी एजुकेशन डिटेल्स आपको फिल करनी है। सबसे पहले आपको एसएससी की डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर HSC में पास पे क्लिक करके आगे की डिटेल्स भर देनी है। अगर आपका इसी साल एग्ज़ाम दिया हुआ है तो आप ऊपर ईयर सिलेक्ट करके वहाँ पर से गेट HSC कर सकते हैं। आपको इसमें दिया हुआ है कि आपका इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिया है आपने या नहीं। आपको यहाँ से येस और नो सिलेक्ट करना है। तो मैंने दिया हुआ है तो मैं येस सिलेक्ट कर लेता हूँ। और ये सिलेक्ट करने के बाद मैं नीचे उसके जो मेरे स्कोर वगैरह है वो सब भर दूँगा। इसी तरह से आप पूरा फॉर्म भर दीजिए। ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाने के बाद आप माय प्रोफाइल पे जाके चेक करेंगे तो आपको जो जो डिटेल्स आपने भरी थी वहाँ पर वो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर फिलअप दिखेंगी। तो ये सब एक बार चेक कर लेना। ये सब हो जाने के बाद हम जाएंगे अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे। अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे जाने के बाद देखते हैं। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स कौन सी लगेगी वो बता देता हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको एसएससी की मार्कशीट लगेगी। इसके बाद तो डॉक्यूमेंट्स में आपको एसएससी की मार्कशीट लगेगी जो आपकी 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट है। और उसके बाद HSC की लगेगी जो कि आपकी 12th स्टैंडर्ड की हो गई। और उसके बाद MAH AAC CET का स्कोर कार्ड है वो लगेगा। यहाँ पे आपको कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो भी आपका लेटेस्ट रहेगा। और उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनैलिटी ऑफ द कैंडिडेट, इसमें आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट डाल सकते हैं। और उसके बाद डोमिसाइल है बर्थ या फिर लिविंग, इसमें आप अपना डोमिसाइल डाल दो क्योंकि आप अपना लिविंग और बर्थ सर्टिफिकेट ये दोनों में डाल देंगे तो इधर डोमिसाइल डाल देना। और उसके बाद नीचे कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपका कास्ट है कोई भी तो इधर कास्ट सर्टिफिकेट आपका अपलोड करना है। और यहाँ पर आपका कास्ट वैलिडिटी अपलोड करना है। आपका जो भी कास्ट वैलिडिटी होगा उसका यहाँ पर अपलोड करना है। और नीचे जाएंगे तो इंटरमीडिएट ड्राइंग ग्रेड एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। एंड उसके बाद MAH AAC CET का आपको एडमिट कार्ड अपलोड करना है। तो एडमिट कार्ड और ये सब भी यहाँ पर लगने वाला है। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉक्यूमेंट्स है टोटल। अगर आपका ओपन कैटेगरी है तो आपके टोटल 8 डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैं अपने फ़ोन से अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने फ़ोन में स्कैन करके रखा हुआ है। तो मैं अपलोड करके वीडियो कंटिन्यू करता हूँ आगे। तो गाइस मेरी सारी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुकी है। मैंने यहाँ से चूज़ फाइल करके सारी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दी। बट मैंने अपने फ़ोन से किया क्योंकि मैंने कैम स्कैनर से डॉक्यूमेंट्स जो है वो स्कैन करके PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट किए थे क्योंकि मुझे फ़ोन पे ज़्यादा कन्वीनियंट लगा। और उसके बाद ये साइज़ ऑफ डॉक्यूमेंट मस्ट बी लेस देन 250 KB है। तो मेरा 500 KB ऐसा जा रहा था PDF का साइज़। तो एक आई लव PDF करके वेबसाइट है, आई लव PDF। आप वहाँ पे जाके अपनी जो डॉक्यूमेंट की PDF है वो आप वहाँ पर अपलोड करिए, वहाँ से कंप्रेस करके डाउनलोड करिए। ये सारी चीज़ें आप एक साथ डाउनलोड कर लीजिए, फिर बाद में सब एक साथ सेट करके एक एक करके अपलोड कर दीजिए। तो मैंने ये सारी चीज़ें अपलोड कर दिया है। और अपलोड करने के बाद आप एक बार ओपन करके चेक भी कर लेना। ये इधर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट अपलोडेड, तो इस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। ये इस तरीके से आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो अगर चेक हो जाएगा सब, उसके बाद यहाँ पर नीचे आके सबमिट पे क्लिक कर देना। और जो भी स्कैन करेंगे आप वो ओरिजिनल कलर में ही स्कैन करना। ठीक है, तो मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द फॉर्म, तो ओके कर देता हूँ मैं। तो ये सबमिट हो गया। एप्लीकेशन रिपोर्ट, तो ये एप्लीकेशन रिपोर्ट आया है मेरा। मैं इसको सेव कर देता हूँ।
मैंने अपने नाम से इसको सेव कर लिया। तो गाइज़ यहाँ पर कैप एप्लीकेशन रिपोर्ट का ये PDF मुझे मिल गया है। ये इसमें मेरी सारी डिटेल्स आ गई प्रोफाइल की, और नीचे जाने के बाद में मेरा स्कोर कार्ड की डिटेल्स आ गई, और उसके नीचे मेरे डॉक्यूमेंट्स ये सारे सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं, ये आ गया। अब इसके आगे देखते हैं क्या है। इसके बाद आपको एप्लीकेशन प्रिंट, हाँ ये वही ऑप्शन है जो एप्लीकेशन रिपोर्ट है। ये प्रिंट आप निकाल के अपने पास रख लीजिए इसकी कॉपी, और उसके नीचे ग्रेवियंसेस है, यहाँ पर ग्रेवियन नो डेटा इज ओवर नो रिकॉर्डेड। ओके, इसका कुछ काम नहीं है फ़िलहाल तो मैं बैक कर देता हूँ। तो गाइज़ मेरी प्रोफाइल अपलोड हो चुकी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं। आपको अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे। आप में से मोस्ट ऑफ के पास मेरा नंबर भी है, और सबके पास मेरा इंस्टा आईडी तो है ही, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं वहाँ पर। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे की जो भी अपडेट्स आएगी वो मैं अपडेट करता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।